से एक ऐसी खबर अब आपको बताएंगे जिसके बाद अब दिल्ली की सियासी गलियारों में भूचाल आने वाला है, क्योंकि केजरीवाल का एक बड़ा ऐलान हो गया। और ये ऐलान क्या, ये भी आपको बता दें, 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। जब जेल से पहली बार बाहर आए और बाहर आने के बाद पार्टी कार्यालय पर जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इस बीच उन्होंने ये साफ कर दिया कि 2 दिन बाद वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। और वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि जनता के फैसले पर कुर्सी पर बैठूंगा वरना नहीं। यानी साफ तौर पर पूरा फैसला जो है वो जनता के हाथों में सीएम केजरीवाल ने सौंप दिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि 2 दिन बाद अब सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। देखिए, इसके सियासी मायने बहुत बड़े नजर निकल के आ रहे हैं और इसके सियासी मायने क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि केजरीवाल ने ये अब ऐलान किया है कि 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जनता के फैसले पर कुर्सी पर बैठेंगे, अन्यथा नहीं बैठेंगे। आगे केजरीवाल कहते नजर आए कि मेरे साथ मनीष सिसोदिया भी तब तक कोई पद नहीं संभालेंगे जब तक जनता हमें ईमानदार नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद है। यानी कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और जो उन पर आरोप है उनको फर्जी बताते हुए केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। और ये आह्वान भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से और तमाम गैर बीजेपी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी आह्वान कर रहे थे कि आपको अगर ऐसे फर्जी केसों में केंद्र सरकार अगर अंदर डालती है, इनका आरोप है केजरीवाल का, बाकी मामला तो कोर्ट में है, क्या कुछ होगा वो तो सामने नतीजे बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है वो बताएंगे। फिलहाल जब केजरीवाल बाहर आते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो बड़े ही बेबाकी और अंदाज में वो नजर आ रहे हैं और जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये कह दिया उन्होंने कि अब सब कुछ जो है वो दिल्ली की जनता के हाथ में है। जब दिल्ली की जनता अगर हमारे पर मुहर लगाएगी कि हम ईमानदार हैं तो ही जाकर हम कुर्सी पर बैठेंगे। अब सारा फैसला जनता के हाथों में छोड़ दिया है। आइए अब कुछ सियासी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं इनके बयान के बाद, इस सियासी ऐलान के बाद क्या कुछ राजनेताओं का कहना है। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी 2025 का दिल्ली चुनाव। दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं, परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से सियासी प्रतिक्रियाएं भी है, लगातार आम आदमी पार्टी ये कहते नजर आ रही है कि फर्जी आरोप है। केजरीवाल भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये फर्जी आरोप है, मुझे फर्जी फंसाया गया। हालांकि ऐलान ये बहुत बड़ा ऐलान है, इसके बड़े सियासी मायने होंगे, तो देखना होगा कि अब इस सियासी मायने और सियासी बदलाव के बाद दिल्ली की तस्वीर क्या कुछ होने वाली है। इस्तीफे की बात कर दी केजरीवाल ने, तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि अब जो राजधानी की जो कमान है वो किसके हाथों मिलती है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं और विस्तार से समझते हैं इन सभी सियासी मायनों के मतलब क्या। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं रामाकांत पटेल, प्रवक्ता आपके तौर पर, इसके साथ ही अखिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल सिद्दीकी जी चैनल हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पहले तो सर इंडिया हेड पर। चलिए रामाकांत जी आपसे पहला सवाल लेते हैं, फिर अखिल जी आपके पास पहुंचेंगे और समझेंगे इसके सियासी मायने। तो रामाकांत जी सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है इसके पीछे, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं?
जी देखिए, कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी ने और उसके बड़े बड़े नेताओं ने लगाया, झूठा आरोप, मनगढ़ंत आरोप, फर्जी आरोप, और उस आरोप के तहत आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का जो प्रयास किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत देते हुए कि आम आदमी पार्टी ने कहीं कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। न अरविंद केजरीवाल जी के पास से कुछ मिला, न संजय सिंह जी के पास से कुछ मिला, न मनीष सिसोदिया जी के पास से कुछ मिला। तो आम आदमी पार्टी को जमानत देते हुए तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कहीं कुछ नहीं मिला है। साथ ही जस्टिस भुइया ने तो ये भी कहा कि ये गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और एक और टिप्पणी जो बहुत महत्वपूर्ण रही, और उस टिप्पणी के बाद तो मैं जहां तक समझता हूं कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्र सरकार का तोता है सीबीआई, तो किसके अधीन आता है सीबीआई? सीबीआई निश्चित तौर पे, लेकिन इस्तीफा क्यों रमाकांत पटेल जी, इस्तीफा क्यों? आखिर जब जेल में थे फिर भी मांग कर रही थी तमाम पार्टियां कि इस्तीफा दे दे, तब तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद क्या कोई एक सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है इसमें? जी देखिए, कोई सियासी रंग नहीं। आप समझिए, अगर उस समय इस्तीफा देते तो क्या होता, क्या हुआ था झारखंड में? क्या एक संदेश जाता पूरे देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही थी कि पहले किसी को फर्जी मामले में जेल में डालो, क्योंकि ये जेल में डाल सकते हैं, तो फर्जी मामले में जेल में डाल और उसका इस्तीफा लो, उसकी सरकार गिराओ। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने उनके इस मंसूबे पे पानी फेर दिया। अगर उस समय इस्तीफा देते तो कल ममता बनर्जी जी का इस्तीफा मांगा जाता, और विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं सब पे आरोप लगाते, जेल में डालते और बोलते इस्तीफा दो, तो सरकारें गिराने का काम करते। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने तो आप तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में बात करेंगे ही, और जाहिर सी बात है आपकी पार्टी का यह निर्णय है, आप इसको बेहतर तरह से समझेंगे। लेकिन इसको और अलग एंगल से समझते हैं। अखिल जी, आपका रुख करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं जो ऐलान केजरीवाल ने कर दिया है कि 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा? इसके क्या कुछ मायने आप निकाल रहे हैं अखिल जी? राघवेंद्र, देखिए, निश्चित तौर पे मैं यहाँ मौजूद था और इस पूरे स्पीच को मैंने सुना, जहां तक मुख्यमंत्री केजरीवाल की बातों को, वो उसमें 5 मैसेज जरूर उन्होंने दिए हैं। हालांकि देखिए, उन्होंने भगत सिंह की किताब लेकर वो पहुंचे थे। दूसरा, खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बताना। तीसरा, माता सीता की तरह वो अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे थे। और ये भी उन्होंने कहा कि गैर भाजपाई सीएम जेल में अगर हो तो उसे इस्तीफा नहीं मांगा जाता। और 5वीं बात उन्होंने कहा, जो महत्वपूर्ण रही है, कि दिल्ली विधानसभा नवंबर में ही हो। तो ये 5 बिंदुओं पे उन्होंने पूरा फोकस उनका जो था वो 5 बिंदुओं पे था। अगर इसकी तफसील से बात करें राघवेंद्र, तो उनका ये कहना था कि मैंने भगत सिंह की जब जेल में किताब लिखा था, कि भगत सिंह की जो डायरी थी वो लेकर पहुंचे, और कहा कि भगत सिंह के खत अंग्रेज बाहर जो लाते थे और देते थे। मैं जेल में था तो वो मेरी चिट्ठी एलजी तक नहीं पहुंचाई जाती थी, मुझे धमकाया जाता था दोबारा ऐसा न करें। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अंग्रेज थे, बल्कि वो मेरे देश के नहीं थे, लेकिन इस चीज को, कानून जो था हिंदुस्तान को जो बनाया था उन्होंने, उसे जरूर फॉलो करते थे। यहाँ वो फॉलो नहीं हुआ है। दूसरी जो बात कही कि कि खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बताना। उन्होंने कहा कि मैं भगत सिंह के बाद 90-95 साल के बाद अगर देखा जाए तो आजाद भारत में एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल में गया। 15 अगस्त से 3 दिन पहले एलजी से कहा था कि मेरी जगह आतिशी को तिरंगा फहराने की इजाजत दे दी जाए। वो चिट्ठी एलजी तक नहीं पहुंचाई गई। तीसरी बात कहा कि जब दिल्ली सीएम ने कहा है कि जो 14 साल के बाद जब भगवान राम वनवास काट के लौटे थे तो माता सीता ने ये कहा था कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उन्होंने दी थी। आज मैं भी अग्नि परीक्षा दूंगा और अपने दिल्ली की जनता के बीच में दूंगा। ये उन्होंने बात, तीसरी बड़ी बात कही। और चौथी जो बात कही कि जब भाजपा सीएम के जो समर्थन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अगर पीएम जेल भेजे तो इस्तीफा मत देना, हम सबको मिलकर लड़ना होगा और बहुमत से सरकार आई है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। इनका फार्मूला आम आदमी पार्टी को फेल करना है। ये बात उन्होंने कहा कि जहां जहां अगर मुख्यमंत्री गैर भाजपाई मुख्यमंत्री होता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, उसे जेल भेजना, उनकी पार्टी के लोगों को तोड़ना और वहां मुख्यमंत्री अपना बना देना। ये चौथी बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके साथ लास्ट में एक बात जो उन्होंने कही है लब्बो लबाब, उन्होंने कहा है कि फरवरी से चुनाव होना है। मैं मांग करता हूं कि चुनाव नवंबर में ही करा दिया जाए, महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो जाए। आप
आने तक मैं जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री का है वो नहीं संभालूंगा, आम आदमी पार्टी से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। उनका ये लबोलबाब ये कहना था कि अगर मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मेरे पे भी लगे हैं और उनके डिप्टी सीएम पे भी लगे, मनीष सिसोदिया पे, दोनों एक ही केस में गए थे, लेकिन हमें अंदर मिलने नहीं दिया जाता था। जबकि भगत सिंह गए थे, अन्य लोग गए थे तो उन्हें मिलने दिया जाता था। तो तमाम इस पर उन्होंने भगत सिंह को लेकर काफी फोकस उन्होंने किया है। हालांकि शराब नीति की अगर बात करें, राघवेंद्र 156 दिन बाद जेल में रहे हैं। ईडी की जो गिरफ्तारी हुई थी, जो केस चले हैं, उसमें 51 दिन जेल में रहने के बाद भी उन्होंने 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जैसे सरेंडर भी कर दिया था। तो ऐसे में अगर 5 बिंदुओं को और अगर हम समझे थे को, तो जो केजरीवाल की जमानत हुई उससे 6 शर्त जरूर लागू कर दिए गए हैं, जिसको लेकर आज उन्हें कहीं ना कहीं अपने पार्टी कार्यालय में पहुंचना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, केस से जुड़े सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते, 10 लाख रुपए का बिल बॉन्ड भरना होगा, जांच में बांधा डालने, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ये बात इसलिए है उनको फील हो रही है अरविंद केजरीवाल को कि जब मैं कोई फाइल नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकता, तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद दे दूंगा, लेकिन उनको पूरा भरोसा जनता पे है, वो भी दिल्ली की। उनको लगता है कि जिस तरह मैं लगातार मुख्यमंत्री रहा हूं, इससे पहले जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था, उन्होंने सीटें लाई, हालांकि 62 सीटें में सिमट गए थे अंदर, लेकिन सरकार बना ली थी। तो उसके बाद भी उन्होंने 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था और अकेले चुनाव लड़ रहे। इस्तीफे की कहानी और केजरीवाल के जेल से बाहर आना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर साबित होता है। हरियाणा में चुनाव है और फरवरी में आगामी साल में दिल्ली के भी चुनाव है। कितना फैक्टफुल आप देख रहे हैं कि केजरीवाल के जो ऐसे क्रांतिकारी बोल हैं, ये क्या एक कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब ये एक सवाल दागेगी कि अखिल जी की सिंपैथी वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए केजरीवाल ये सब कर रहे हैं। तो इस पर मैं चाहता हूं आप दोनों की प्रतिक्रिया। रामाकांत पटेल जी आपके पास भी पहुंचते हैं, लेकिन अखिल जी आपसे चाहते हैं छोटा सा जवाब इस पर कि क्या सिंपैथी वोटर्स गेन जो है, इसके बाद उनका प्रतिशत बढ़ेगा केजरीवाल की तरफ? देखिए राघवेंद्र, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। केजरीवाल माइंड फ्रेश होकर आए हैं जेल से। जेल में उनके वर्कलोड नहीं था, उनको पता अब हमें क्या श्रेय करना है, आगे प्लान क्या है, टीम वर्क क्या है, उसको लेकर आज वो पार्टी कार्यालय में पहुंचे। निश्चित तौर पे इतने दिन आदमी जेल में रहने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग फ्रेश हो जाता है, क्योंकि उनको वर्कलोड हट गया था। तो अब उन्हें वो दिमाग लगा रहे कि कहाँ चुनाव हो रहा है, कैसे हम आगे बढ़े, जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसे कैसे हम साफ करें। अगर हमारा आरोप अगर गलत अगर सही था तो हम जेल में होते, हमें जमानत नहीं मिलती। और उनका ये पता है कि हमने जो 49 दिन हमने 49 दिन में हमने इस्तीफा दे दिया था, दोबारा सरकार बनाई थी दिल्ली की जनता के दम पर। तो वो इसीलिए अब फिर से उसी स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं कि नवंबर में चुनाव है, अभी हम इस्तीफा देंगे। निश्चित तौर पे उनको लग रहा है कि दिल्ली की जनता इस बात को समझेगी और दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, तो वो अग्नि परीक्षा जो होगी वो उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक है अखिल जी। रमाकांत जी आपसे इस पर जवाब लेना चाहेंगे। सिंपैथी वोटर्स परसेंटेज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब आज केजरीवाल संबोधन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे भर भर के वोट दीजिए। इस तरह के जब बयान उन्होंने सामने रखा तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता है क्या ये सब कुछ सिंपैथी गेन के लिए वो कर रहे हैं? और दूसरा सवाल आपसे ये कि अगर अब सीएम 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर नया पदभार किसको मिलने वाला है दिल्ली में? रमाकांत जी। जी देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पे नया पदभार किसको मिलेगा ये विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। तो जब विधायक दल की बैठक होगी आगामी 1-2 दिन में तो वो तय हो जाएगा। लेकिन अगर बात आ जाती है कि अगले चुनाव में और सिंपैथी वोटर की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट किया है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, भर भर के वोट देना, और ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। पिछले चुनाव को आप देखेंगे अगर, तो पिछले चुनाव में भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मैंने ईमानदारी से आपके लिए काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, और अगर काम नहीं किया है तो वोट मत दीजिए। किसी भी सरकार की मैं बात करूं कि क्या एजेंडा होना चाहिए, मैं कहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हो, हरियाणा में चुनाव हो, अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, तो वहां पे बोलना चाहिए ना, जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कहना चाहिए कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया है, हमारी पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है तो हमको वोट दीजिए, और नहीं किए हो तो मत दीजिए। यही होना चाहिए जो आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, जो पहले भी उन्होंने कहा है कि अगर हम ईमानदार हैं, हमने ईमानदारी से काम किया है तो हमको वोट दीजिए। इसमें सिंपैथी वाला कोई मामला नहीं है। इसमें तो सीधी बात है कि एक सरकार अगर लोग चुनते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि वो सरकार काम करके दिखलाए, और वही हम कह रहे हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट दीजिए, हम ईमानदार हैं तो हमको वोट दीजिए, नहीं किए हैं काम तो वोट मत दीजिए। तो ये सिंपल सी बात है। भारतीय जनता पार्टी से भी हम आशा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि हम अगर ईमानदारी से काम करते आए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हमको वोट दीजिए। किसी नेता की हिम्मत है कि भाजपा में ऐसे बोल सके वो?
तो ऐसा बोलने की हिम्मत वही कर सकता है जो वास्तव में ईमानदार हो, जो वास्तव में जनता के प्रति वफादारी से काम करने का जज्बा रखता हो और जिसने ये काम करके दिखाया हो। ठीक है अखिल जी, आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप लगा रहे थे और इस्तीफे को लेकर जो अब सियासत जो दौर है वो चालू हो गया, वो ये आरोप लगा रहे थे, आपने भी उसका जिक्र किया कि तमाम जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, ये क्या केंद्र का फैसला होता है या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जब इसमें संलिप्ति होती है तो फैसला तो आखिर कोर्ट को करना होता है, फिर ऐसे जब बड़े सवाल केंद्र सरकार पर लगते हैं तो इसकी जवाबदेही कौन आखिर होता है? अखिल जी। देखिए, निश्चित तौर पे हर जो केंद्र शासित जो राज्य हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जो कहीं ना कहीं विपक्ष के होते हैं, वो आरोप ये लगाते आ रहे हैं कि सीबीआई ईडी को लेकर हमें घेरा जाता है, हमें जेल में डाला जाता है, फिर हमारे टीम को तोड़ा जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार बना ली जाती है। ऐसा केंद्र सरकार कर रही है, ये आरोप भरे लगा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो सरकार है, सत्ता, वो कह रही है कि किसी आरोप में जब कोई जेल जाता है तो कहीं ना कहीं वहां जो पार्टी के लोग होते हैं उन पर आरोप न लगे, वो दाग साफ है, कोई ईमानदार है, वो ईमानदार लोग कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में जाते हैं, वो सरकार बनाते हैं कि हमें निष्पक्ष काम करना है। तो ऐसे कहीं ना कहीं इस पहलू को भी वो अपने तर्क देते नजर आते हैं। हालांकि जो सरकार जो विपक्ष होता है वो ये जरूर कहता है कि ये सरकार की नीति है, ये ऐसे तोड़ मरोड़ के सरकार बना लेते हैं उसको। फिर वो बात जो आती है वो चुनाव के दौरान देखने को मिलती जाए। हरियाणा चुनाव में भी आप देखिए, चाहे झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, या तमाम राज्यों में देखिए, चाहे वो कश्मीर का हो, अभी चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वहां भी ये चीजें आ रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार के हो या भारतीय जनता पार्टी, वो साफ कहती नजर आती कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो कोर्ट फैसला करेगी। और निश्चित तौर पर अगर उन्होंने सजा सुनाई, अभी सजा किसी को नहीं सुनाई, अगर वो जेल जाते हैं तो जांच चलती है, चाहे वो सीबीआई की हो, ईडी की हो, पुलिस की हो, जांच रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला होता है। तो निश्चित तौर पर जो विधायक दल जो टीम होती है, वो आपकी टीम क्यों टूटती है? अगर टीम टूटती है, दूसरी पार्टी में जाती है तो दूसरी पार्टी की संख्या बढ़ती है तो वो सरकार बनाती है, वो काम करती है और वो दिखाती है कि हमने किस नीति पे काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेकर घेरती नजर आती है और सरकार, और जब चुनाव होते हैं तो बड़ा मुद्दा जरूर बनता है और जब मुद्दा बनता है। लेकिन अगर दिल्ली की स्थिति देखी जाए राघवेंद्र, तो वो अलग है। मुख्यमंत्री को ये लगता है कि हमने 49 दिन पे सरकार बनाई थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 8 सीटें उनके पास थी, हमने वहां इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद हमको 62 सीटें मिल गई। जो बीजेपी थी वो 3 से 8 सीटों में भले सिमट गई थी निश्चित तौर पर सरकार में। तो उनको उस बात को हो रहा है कि हम लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार भी हम अगर इस्तीफा देते हैं तो हमें फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा और हमारे साथ जनता, दिल्ली की जनता है। अब ये वाकई राघवेंद्र देखने वाली बात होगी कि इस मामले के बाद या इस जो इन्होंने पैटर्न अपनाया है, क्या उसके बाद वाकई दोबारा वो मुख्यमंत्री फिर से चौथी बार बन सकते हैं? और निश्चित तौर पर अगर राघवेंद्र वो बन जाते हैं या दिल्ली की जनता उन्हें सराखों पर बैठाती है तो निष्पक्ष तौर पर सवालिया निशान जरूर सीबीआई और ईडी पे जरूर खड़ा होगा, कोर्ट पे भी खड़ा होगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये जान रही है कि गलत क्या है और सच क्या है और झूठ क्या है, और इसका फायदा फिर अन्य राज्यों में विपक्ष को जरूर मिलेगा अगर ऐसा होता है तो। ठीक है अखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और रमाकांत पटेल आपका भी। आप प्रवक्ता के तौर पर जुड़े थे आम आदमी पार्टी और हमारे साथ जुड़े थे अखिल सिद्दीकी जी, चैनल हेड, जिन्होंने विस्तार से दोनों लोगों ने साफ तौर पर ये सीएम के जो बयान है, जो ऐलान है, उसको साफ तौर पर दोनों ने निश्चित तौर पर जो है साफ तौर पर साफ किया कि आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं केजरीवाल, उनके मतलब क्या है, मायने क्या है। हालांकि अब तो ये देखना होगा कि जब इस्तीफा देते हैं केजरीवाल तो राजधानी की जो कमान है वो किसके हाथों में जाती है। सिसोदिया के हाथ में तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि मेरे साथ सिसोदिया भी किसी ऐसे पदभार को नहीं संभालने वाले हैं। एक बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा अब नया जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं वो इस्तीफे वाले बयान जो केजरीवाल दिल्ली कार्यालय में देते नजर आए। कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक
फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाए। तो अब सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता डिसाइड करने वाली है कि अब आखिर केजरीवाल पर जो सवाल उठे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। अगर ईमानदार हैं तो फिर से उन्हें कुर्सी पर बिठाया जाए, ऐसा केजरीवाल कहते नजर आए हैं। और अगर वो ईमानदार नहीं है तो अब जनता के हाथ में वो फैसला है कि वो कुर्सी से उतारकर उन्हें वापस फर्श पर बिठा दे। लेकिन अब सवाल ये कि इस्तीफा क्यों, और इस्तीफा जब चुनाव से पहले, जब महज 6 या 7 महीने बचे हुए हैं तो उससे पहले इस्तीफा क्यों। लगातार केंद्र सरकार पर सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाए कि फर्जी केस में उन्हें फंसा दिया गया। अब लेकिन सबका ध्यान उस ओर है कि अब राजधानी की कमान किसके हाथों में मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि 2 से 3 दिनों में विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें जो नया चेहरा है वो अब दिल्ली को मिलने वाला है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।